ईरान में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों के चेहरे पर घर लौटने की राहत और पीछे छोड़ी गई हिंसा का खौफ साफ दिख रहा था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वहां स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है और नागरिकों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हवाई अड्डे पर उतरे भारतीयों ने ईरान के भीतर के डरावने मंजर को हमारे साथ साझा किया। कुछ लोगों ने जो कुछ बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम? अर्श जहरा। आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS। कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे जो अभी प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो रहे थे वहाँ पर? हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। मेरा नाम शबीर हुसैन है। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है। परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। मेरा नाम ग्रेवन है। ग्रेवन, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है। ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं नहीं नहीं, हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं? खाली 10 दिन के लिए गया था। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हाँ जी। और आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ, वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गांव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोग ने? नहीं, अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है। हम तो कंपनी में खुद ही अंदर डूब के हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भारत सरकार का किस तरह से बहुत अच्छा सहयोग उनका। मोदी जी को लेकर? हाँ जी, मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। भाई कहाँ के रहने वाले? जी, हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से? जी जी। कितने दिनों से परेशान थे वहाँ? जी, हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी जी, 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर आप लोगों को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी, अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। पूरे दिन आप? सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी? एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे उन लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे। बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो फिर फ्लाइट कैसा चलता, वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। फिलहाल के बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.